कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो गुफा की खुदाई करके उसके अंदर किसी जानवर को खोज रहे थे। हालांकि वो जानवर इन्हें तो नहीं मिलता, लेकिन उस जानवर के होने का कुछ सबूत इन्हें जरूर मिल जाता है। आदमी को जब गुफा के अंदर उस जानवर के होने का सबूत मिलता है तो उसे लेके भागते हुए अपने बॉस के पास आता है। यहाँ दोस्तों हमें ग्वेन नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो जी जान लगा करके उस जानवर की तलाश कर रहा था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्हें गुफा के अंदर वो जानवर मिलता भी है। फिलहाल जो इन्हें मिला था वो जानवर का बच्चा था जो इन इंसानों को देख करके काफी डर जाता है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जानवर का नाम है चुपा काबरा, लेकिन दोस्तों हम इसका नाम देंगे चुपा। ग्वेन उसे पकड़ने वाला था, लेकिन तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। दरअसल उस बच्चे की जो माँ थी वो यहाँ पर आ गई थी, जो कि साइज में इंसानों से भी बड़ी थी। ग्वेन उसके सामने खड़ा था, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर के गिरता है। इसके बाद उस माँ को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपने बच्चे को मुंह में भर करके यहाँ से भागने लगती है। ग्वेन खड़ा होता है और अपने हाथों में गन लेकर के जानवर पर चला देता है। वो एक फ्लेयर गन के जैसा था जो बच्चे की माँ के पंखों पर जाकर के लगता है और आग लग जाती है। माँ जैसे तैसे करके पंख में लगी आग को बुझा तो लेती है, लेकिन उसका पंख जख्मी हो जाता है। फिर भी उसके अंदर इतना हिम्मत तो था कि वो अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। इधर जो ग्वेन था वो भी हार नहीं मानता, वो भी अपनी कार लेकर के इनका पीछा करता है, लेकिन इन सभी का कार पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाता, इसलिए सभी लोग पैदल ही उसे ढूंढने लगते हैं। किस्मत से ग्वेन को उस जानवर का नाखून मिलता है। इसके बाद दोस्तों हमें उस जानवर को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को लेकर के रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन बच्चे की माँ एक कार से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद भी माँ हार नहीं मानती, वो खड़ी होती है और फिर से अपने बच्चे को लेकर के यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। ग्वेन अपनी टीम के साथ उसी लोकेशन पर आकर के पहुंच जाता है जहाँ वो माँ अपने बच्चे को लेकर के छुपी हुई थी। इतना तो कंफर्म था कि ये लोग पकड़े जाने वाले थे, लेकिन फिर भी माँ इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो अपने बच्चे को झाड़ियों के पीछे छुपा करके उन लोगों के सामने चली जाती है, जिसकी वजह से उनका भी ध्यान उस पर चला जाता है और वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इस तरह से माँ अपने बच्चे की जान बचा तो लेती है, लेकिन वो अपने बच्चे से बिछड़ जाती है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल के अंदर एलेक्स नाम करके एक बच्चे को दिखाया जाता है। वो काफी सिंपल सा रहता था, इसलिए ज्यादा बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। स्कूल से जब वो घर पर आता है तब उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे दद्दू का इनविटेशन कार्ड आया है, वो चाहते हैं कि छुट्टियों के दिनों में तुम उनके पास जाओ और घूम आओ। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एलेक्स के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पिता के पिता यानी कि उसके दादाजी अभी भी जिंदा हैं और वो अपने पोते यानी कि एलेक्स से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो एलेक्स को अपने पास बुला रहे हैं ताकि वो उसके साथ कुछ अच्छा वक्त बिता सके। दिक्कत की बात यह है कि उसके जो दादाजी हैं वो मैक्सिको में रहते हैं और एलेक्स अपनी माँ को छोड़ करके वहाँ जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बस कुछ दिनों की ही तो बात है, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे दादाजी को बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपनी माँ की बात मान करके मैक्सिको चला जाता है। वहाँ पहुंचते ही उसके जो दादाजी थे यानी कि जावा वो उसे लेने के लिए चले जाते हैं। एलेक्स को लेकर के वो घर जाते हैं जहाँ उसकी मुलाकात टोमो से होती है। दरअसल वो भी एक प्रकार से जावा का पोता लगता है। एक समय पर जावा पहलवान हुआ करता था, इसीलिए टोमो हर वक्त अपने दादा की नकल करते रहता है। वो भी बड़े होकर के अपने दादाजी की तरह एक पहलवान बनना चाहता है। इसके बाद जब एलेक्स अपने कमरे में जाता है तब उसकी मुलाकात लूना से होती है। वो भी जावा की पोती है और कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आई है। इधर बाहर के साइड में हम जावा को देखते हैं जो कि लकड़ी को काट रहा था, लेकिन इसी जगह पर ये लोग अपनी एक बकरी को मरा हुआ पाते हैं। बकरी का पूरा शरीर बिल्कुल ठीक ठाक था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ने उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया हो, जिसकी वजह से इस बकरी की मौत हो गई। लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता कि आखिर वो क्या चीज थी। इधर हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उसका बॉस आ जाता है जो कि ग्वेन से पूछता है कि तुम्हारा वो जानवर कहाँ पर है जिसे तुम काफी समय से पकड़ना चाहते हो। तुमने ये दावा किया है कि उस जानवर की मदद से हम कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। ग्वेन कहता है कि ये देखो मेरे पास सबूत है, हम उस जानवर के बहुत करीब थे, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो यहाँ से गायब हो गया। उसका बॉस उससे कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो जानवर चाहिए। तुम्हारे पास कुछ दिनों का वक्त और बचा हुआ है, उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर के आओ। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। रात के समय में उसे एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर चेक करने के लिए जाता है। बाहर जाकर के वो देखता है कि उसके जो दादाजी हैं वो भूसे वाले घर में जाकर के बैठे हैं। उनके हाथों में एक म्यूजिक सुनने वाला सामान था। म्यूजिक प्ले करके वो रख देते हैं और म्यूजिक को सुनने लगते हैं, लेकिन ये चीज एलेक्स को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि अगर उन्हें गाना ही सुनना था तो वो अपने कमरे में भी सुन सकते थे। आखिर यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। खैर दोस्तों उसी वक्त एलेक्स को झाड़ियों में कुछ होने का एहसास होता है। झाड़ियों में कुछ तो जरूर था जो पूरे घास को हिला रहा था। तभी झाड़ियों में से चुपा निकल करके बाहर आता है, जिसको देख करके एलेक्स काफी डर जाता है। डर की वजह से उसके मुंह से चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग भाग करके यहाँ पर आ जाते हैं। वो सबको बताता है कि मैंने इस झाड़ी में चुपा काबरा को देखा, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब सभी लोग झाड़ियों की तरफ देख रहे थे तो उसी में से एक खरगोश निकल करके बाहर आता है, जिसको देख करके सभी लोग एलेक्स पर हंसने लगते हैं। सबको लगा कि एलेक्स मजाक कर रहा है, इसीलिए सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब एलेक्स सो करके उठता है तब वो देखता है कि चुपा उसके पैरों के पास आकर के बैठा हुआ है, जिसको देख करके वो डर जाता है और चिल्लाने लगता है। चुपा भी डर जाता है, इसलिए वो खिड़की से निकल करके यहाँ से भाग जाता है। लूना खिड़की के बाहर ही बैठी थी, लेकिन उसे चुपा दिखाई नहीं देता है। कुछ समय के बाद इनके पास टोमो आता है जो इन्हें बताता है कि दादाजी कहीं लापता हो गए। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि इनके दादाजी को भूलने की बीमारी है। कभी कभी तो वो घर का रास्ता ही भूल करके इधर उधर भटकते रहते हैं। सभी बच्चे मिल करके अपने दादाजी को ढूंढने के लिए बाजार की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों
सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो अपनी टीम को लेकर के उस जगह पर छानबीन कर रहा था जिस जगह पर रात के समय में चुपाकाब्रा गाड़ी से टकराया था। और यहाँ किस्मत से ग्वेन को उस गाड़ी का नंबर प्लेट भी मिल जाता है जिस गाड़ी से वो जानवर टकराया था। इधर हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने दादाजी को ढूंढने के लिए बाजार में आते हैं। ये बच्चे पूरे बाजार की छानबीन करते हैं लेकिन इनके दादाजी इन्हें कहीं नहीं मिलते और जब दादाजी इन्हें नहीं मिलते तो सभी बच्चे वापस घर आने लगते हैं। और किस्मत से ये बच्चे रास्ते में अपने दादाजी को देखते हैं। जब बच्चे उनसे पूछते हैं कि आप सुबह से कहाँ गए थे तब वो कहते हैं कि मैं तो वॉक पर आया था। खैर इसके बाद बच्चे उन्हें गाड़ी में बैठाते हैं और उन्हें लेकर के घर जाने लगते हैं। ये लोग उसी रास्ते से होकर के गुजर रहे थे जिस रास्ते में ग्वेन अपनी छानबीन कर रहा था, लेकिन फिलहाल इन्हें कोई समस्या नहीं होती है। ये लोग चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चुपाकाब्रा की खबर तेजी से न्यूज में फैल रही है क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ये बकरियों का खून पीते हैं और लगभग कई सारी बकरियों का खून उनके शरीर से निकाल लिया गया था। आए दिन बकरियों की मौत हो रही थी, इसीलिए चुपाकाब्रा ट्रेंडिंग में आ चुका है। हर जगह लोग उसकी ही खबर सुन रहे हैं। खैर इसके बाद हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो भूसा वाले घर के बगल में आकर के बैठा हुआ था जहाँ पर अक्सर उसके दादाजी रात के समय में आकर के बैठा करते थे। तभी अचानक अंदर से चुपा बाहर निकल करके आता है। दरअसल वो जो म्यूजिक सुनने वाला गैजेट था ना, उसी को देख करके वो बाहर आया था। शायद ये म्यूजिक सुनने वाला गैजेट उसे काफी पसंद है। वो बैठ करके उसे देखने लगता है और खाने की भी कोशिश करता है जिससे एलेक्स समझ जाता है कि उसे भूख लगी हुई है। इसीलिए वो वापस जा करके उसके लिए खाना लेकर के आता है, लेकिन खाना खाने के बजाय वो एलेक्स के साथ मस्ती करने लगता है। यहाँ एलेक्स को ये भी मालूम चलता है कि इसी भूसा वाले घर में उसका एक छोटा सा घर है। इसी जगह पर वो छुप करके रहता है। रात के समय में वो चुपा के साथ में ही सो जाता है। अगले दिन सुबह में टोमो आकर के एलेक्स को उठाता है। उसे उठाने के बाद जब वो यहाँ से जा रहा था तभी चुपा उसके सामने आ जाता है जिसको देख करके टोमो काफी डर जाता है। हालांकि बाद में एलेक्स उसे समझाता है कि ये मेरा भाई है, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी वक्त यहाँ पर लूना भी आ जाती है और वो भी चुपा को देख करके काफी डर जाती है, लेकिन तभी एलेक्स उसे समझाता है कि इससे डरो मत, ये अपना ही दोस्त है। लेकिन तभी एलेक्स इन लोगों को ये भी बताता है कि इससे हमें छुपा करके रखना होगा ताकि इसके बारे में किसी को पता न चल सके। उसी वक्त यहाँ पर इनके दादाजी आ जाते हैं जो इनसे कहते हैं कि हाँ एलेक्स बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि इनके दादाजी पहले से ही चुपा को जानते थे। उन्होंने ही चुपा को भूसे वाले घर में रहने की जगह दी थी। वो इन बच्चों को बताते हैं कि एक रात जब मैं गाड़ी से घर आ रहा था तो वो मेरी गाड़ी से आकर के टकराया। उसकी फैमिली उससे अलग हो गई है। उस रात में मैंने कुछ और लोगों को देखा जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। जब मैंने उस बच्चे को देखा तब मैं उसे उठा करके अपने साथ लेके आ गया। तब से मैं उस बच्चे को इसी जगह पर छुपा करके रखा हूँ क्योंकि इसके पीछे जो लोग पड़े हुए हैं वो बहुत बुरे लोग हैं। वो इसके साथ कुछ गलत काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसे छुपा करके रखा हूँ। ठीक उसी वक्त इन लोगों को बाहर के साइड में एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ग्वेन इनसे मिलने के लिए आया है। दरअसल दोस्तों ग्वेन को जो नंबर प्लेट मिला था उसकी मदद से उसने पता लगा लिया कि वो नंबर प्लेट जावा के गाड़ी का है। नंबर प्लेट दिखा करके वो जावा से कहता है कि मुझे पता है वो तुम्हारे पास है, चुपचाप उस चीज को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। घर की तलाशी लेने के लिए वो अंदर जा रहा था लेकिन जावा उसे रोक देता है और वो कहता है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं आपको घर के अंदर तलाशी नहीं लेने दूंगा। बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं एक पहलवान हूँ, उठा के पटकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ग्वेन कहता है कि ये मेरा कार्ड है, इसे अपने पास रखो, अगर कुछ भी याद आ जाए तो मेरे पास कॉल कर लेना। इतना कहने के बाद ग्वेन अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाता है। उसे इतना तो यकीन हो गया था कि वो जानवर यहीं पर है। खैर जो भी हो, अब ये जो बच्चे लोग थे वो इस जानवर की काफी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। एक दिन जावा को एक बार फिर से पहलवानी करने का मन करता है, इसलिए वो एलेक्स के साथ पहलवानी करने लगते हैं और उसे कुछ दांव पेच भी सिखाते हैं। हालांकि एलेक्स को पहलवानी करने का कोई मन नहीं था, इसलिए वो काफी गुस्सा था। वो जैसे ही दादाजी को धक्का देता है तो वो नीचे जाकर के गिर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें चोट लग जाती है और वो जख्मी हो जाते हैं। वैसे एलेक्स ने ये जानबूझ करके नहीं किया, वो तो बस अपने दादाजी के साथ मजाक कर रहा था। जाने से पहले डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि जल्द ही तुम्हारे दादाजी को होश आ जाएगा। उसी वक्त इन लोगों को चुपा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर के जाने के बाद जब ये लोग चुपा को जाकर के देखते हैं तब हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर ग्वेन आया है और उसने चुपा को ढूंढ लिया है। इस वक्त उसके हाथों में बेहोश करने वाला एक गन भी था। वो जैसे ही चुपा को शूट करता है तो वो कुछ ही समय के बाद नीचे गिर करके बेहोश हो जाता है। इसके बाद ग्वेन उसे उठाता है और उसे यहाँ से लेकर के जाने लगता है। इधर एलेक्स अपने दादाजी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो चुपा को उठा करके लेके जा रहे हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि उसके दादाजी ने अपनी याददाश्त को खो दिया है। उन्हें यह भी नहीं याद था कि एलेक्स कौन है। वो कहते हैं कि मैं किसी भी चुपा को नहीं जानता। तभी एलेक्स कहता है कि आप एक पहलवान हो और आपका जो दुश्मन है वो घर के बाहर खड़ा है। दुश्मन का नाम सुनते ही जावा बहुत गुस्सा हो जाता है। अपने दुश्मन से फाइट करने के लिए वो फटाफट पहलवान वाला सूट पहन लेता है। सूट को पहन करके वो जैसे ही बाहर आता है तो वो ग्वेन को देखता है। तभी एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि यही आपका दुश्मन है। इतना सुनते ही जावा को गुस्सा आता है और वो ग्वेन पर हमला कर देते हैं। हमला करते ही जैसे ही इन्हें मौका मिलता है तो ये सभी बच्चे चुपा को लेकर के बाहर आ जाते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद उसे लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे जावा को भी सब कुछ याद आने लगा था। वो इन बच्चों को लेकर के उस लोकेशन पर जाता है जिस लोकेशन पर रात के समय में वो जानवर इनके कार से आकर के टकराया था। जावा बताता है कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर इसकी फैमिली मेरे कार से टकराई थी। उसी वक्त यहाँ पर जो चुपा था वो सीधा भागने लगता है, जैसे कि उसे पता हो कि उसे कहाँ पर जाना है, उसकी फैमिली कहाँ पर है। जावा के साथ सारे बच्चे भी उसके पीछे भाग रहे थे। इधर हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो काफी समय से इन लोगों का पीछा कर रहा था, मतलब कि उसे भी पता था कि ये लोग जानवर को लेकर के कहाँ पर जा रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि चुपा भागते हुए एक ब्रिज के पास जाकर के बैठ जाता है। ब्रिज के उस तरफ से चुपा की पूरी फैमिली चिल्ला रही थी। आवाज को सुन करके इन लोगों को इतना तो मालूम चल जाता है कि चुपा की फैमिली ब्रिज के उस तरफ है, मतलब कि अब फाइनली चुपा अपनी फैमिली से
जा करके मिल सकता था। हालांकि एलेक्स को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि अब वो उसे छोड़ करके जाने वाला था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। चुपा के जाने के बाद एलेक्स मुड़ करके जैसे पीछे देखता है तो तभी वो अपने पीछे एक जानवर को देखता है जो काफी समय से एलेक्स को ही देख रहा था। वो जैसे ही एलेक्स को देखता है तो उसे खाने के लिए उसके करीब आने लगता है। एलेक्स भी काफी डर चुका था क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। पीछे की तरफ खाई थी और आगे की तरफ वो जानवर जो उसे कच्चा ही चबा जाने वाला था। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ भारी खतरा था। अच्छी बात ये थी कि उसी वक्त यहाँ पर जावा आ जाता है जो कि चिल्ला करके उस जानवर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जावा अपने हाथों को ऊपर उठा करके जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से अगले ही पल वो जानवर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब दिक्कत की बात यह थी कि एलेक्स पाइप के ऊपर फंस चुका है। पाइप काफी समय पुराना था, इसलिए टूट करके नीचे गिर रहा था। शुक्र था कि गिरने से पहले वो एक लोहे की रोड को पकड़ लेता है और लटकने लगता है। वो काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसके चिल्लाने की आवाज चुपा सुन लेता है। अगले ही पल वो एलेक्स को बचाने के लिए उसके करीब आ जाता है, लेकिन बेचारे चुपा का भी पैर फिसल जाता है और वो भी एलेक्स के साथ नीचे लटकने लगता है। इस वक्त एलेक्स उसका पूंछ पकड़ करके लटका हुआ था, लेकिन चुपा ज्यादा समय तक उसे रोक नहीं पाता। उसका हाथ छूट जाता है और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसी वक्त चुपा उड़ने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स की जान बच जाती है। इस तरीके से वो उड़ करके एलेक्स को वापस जमीन पर लेकर के आ जाता है। इन्हें मालूम नहीं था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर ग्वेन आ जाता है। उसने हाथों में एक गन ले रखा था और इससे वो चुपा को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। ग्वेन ने अपने हाथों में एक हथियार ले रखा था जिससे वो इन सबको डरा देता है। इसके बाद वो चुपा को एक पिंजरे में बंद करता है और उसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है। लग तो ऐसा ही रहा था कि अब चुपा को बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, लेकिन ऐसा नहीं था। उसी वक्त यहाँ पर चुपा की पूरी फैमिली आ जाती है। ये सभी लोग मिल करके ग्वेन की गाड़ी का वाट लगा देते हैं। ग्वेन भी काफी डरा हुआ था। वो अपनी जान बचाने के लिए बच्चे को लेकर के बाहर आ जाता है और इन लोगों से वो कह रहा था कि मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा। लेकिन उसी वक्त पीछे से जावा आकर के उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद चुपा जा करके अपनी माँ से मिलता है और इधर जो जावा था वो ग्वेन को उठा करके पटक देता है और उससे कहता है कि अब मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। इसके बाद पूरी फैमिली आखिरी बार चुपा से मिलती है और फिर चुपा अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।